जो मुझे याद करता है उसे मैं कभी नहीं भूलता। हमेशा उसकी सहायता करता हूं, चाहे वो मुझसे कोसों दूर ही क्यों ना हो। मैं किसी भी रूप में अपने भक्तों के पास पहुंच जाता हूं। प्रणाम नमस्कार ओम साईराम। आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशन साई परिवार को। आशा आपण मैंने बाबा कृपारू निश्चित भाव में भल और सुस्थ थे। हाँ, जदि प्रथम थर यही चैनल भिडटी को देखुं तेज दयाकोरी साई किशन चैनल टी सब्सक्राइब कर भिडटी को गोटे लाइक कर दिंतु। फल यही भल भल शिक्षणीय विषय वस्तुर भिड सब देखा पाथे। जेपरी जानती आज सोमवार आज साई संदेश सीरीज एक नुआ संदेश सुनिबार समय। सुतरां आउ डेरी न करी आसंतु देखिबा आज बाबा आमको केउं दिव्य संदेश देउचंती। ओम साईराम। मेरी असलियत क्या है? मैं तो मालिक का दास हूं। सारे प्राणी मात्र में मुझे मालिक दिखाई देता है। मेरा ना कोई परिवार है, न घर बार, न स्त्री। फकीर हूं मैं अपनी फिक्र नहीं करता। हां, लोगों की फिक्र रहती है मुझे सुखों का कोई आकर्षण नहीं है और ना ही मैं किसी विपत्ति से विचलित होता हूं। मैं लोगों के अध्यात्म की उन्नति चाहता हूं। मैं लोगों को शिक्षा देता हूं, मीठा बोलने के लिए, किसी की भी निंदा ना करने के लिए, क्षमाशील होने के लिए, परोपकार करने के लिए, दान करने के लिए, भोग विलास त्यागने के लिए, अहंकार का त्याग करने के लिए और उस सर्वशक्तिमान की भक्ति करने के लिए। जो ये करेंगे वो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। बच्चा जब निराश होता है तो अपनी मां के पास ही आता है। तो दूसरों के आंसू पोंछता है मां, उसके आंसू कौन पोंछेगा? सभी अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने दुख लेकर मालिक के पास जाते हैं, लेकिन मालिक को भी किसी बात का दुख हो सकता है, ये कोई सोचता ही नहीं। भला हो तो इंसान उसे अपने कर्मों का फल मान लेता है और बुरा हो तो मालिक को दोष देता है। आज मेरी समझ में आया, मां को बच्चे का पहला गुरु क्यों कहा जाता है। क्यों मां? बहुत काम है ना मुझे। बेसहारों को सहारा देना, दुखियों का दुख दूर करना, उनके आंसू पोंछना, उनके होंठों पर मुस्कुराहट लाना। कितने काम है और जिंदगी कितनी छोटी है। मालिक का कृपा प्रसाद किस्मत वालों को ही मिलता है। उस मालिक की कृपा आसानी से नहीं मिलती, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है उसके लिए। जो दिल से मालिक की भक्ति करता है, उठते बैठते सोते जागते जो मालिक को याद करता है, उसी पर मालिक प्रसन्न होता है और उसे कभी नहीं भूलता। कहते हैं जब पार्थ अर्जुन सोता था, उसके शरीर के कण कण से श्री कृष्णा का नाम जाप सुनाई देता था। ये है भक्ति और ये है समर्पण। मालिक का कृपा प्रसाद
समर्पण के बिना नहीं मिलता। ना समझ हैं वो लोग जो धन को मालिक का कृपा प्रसाद समझते हैं। जो मुझे याद करता है उसे मैं कभी नहीं भूलता, हमेशा उसकी सहायता करता हूं, चाहे वो मुझसे कोसों दूर ही क्यों ना हो। मैं किसी भी रूप में अपने भक्तों के पास पहुंच जाता हूं। सद्गुरु के बिना कोई अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि सद्गुरु मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अपने शिष्यों को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। मेरे भक्त जब मुझसे मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं तो मैं उनका मार्गदर्शक बन जाता हूं। सबका मालिक एक।